इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64 डे 5 घर एक तपोवन परिवार एक प्रयोगशाला। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा को हृदय में आत्मसात करते हुए वंदनीय माँ के आंचल में बैठे हुए इस स्वाध्याय को, इस स्व के अध्ययन को, इस आत्मा के प्रकाश को भीतर धारण करते हैं और साथ ही साथ मन ही मन संकल्प भी करते हैं कि हमें जो ऑडियोज अच्छे लगेंगे, जो हमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे जैसे हमारा जीवन बदल रहा है आगे ये स्वाध्याय अनंत लोगों का जीवन बदल सके। नहीं तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला की पॉकेट बुक्स अपने पास रखेंगे और जितना हो सके उन्हें बांटते चले जाएंगे। हालांकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सरल है और उसके माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी को बहुत बहुत विस्तार दे सकते हैं। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें बता दिया कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भगोड़े हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कहते हैं कि हम अपनी परिवार की सारी जिम्मेदारी निकाल कर बुढ़ापा काटने आपके पास आएंगे। गुरुदेव ने कह दिया कि शांति कुंज हो या कोई भी आश्रम हो संसार का जो दैवीय काम कर रहे हैं, वो वृद्धाश्रम नहीं है, वो वृद्धाश्रम बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुदेव ने बता दिया कि परिवार शब्द से उनको बहुत प्यार है और गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार, युग निर्माण परिवार, इसका अर्थ क्या है, इसका तत्व दर्शन भी हमारी आत्मा में स्थापित कर दिया गया है। और अगर हम इसको इतना सुनकर भी वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा तक नहीं जा रहे या नहीं जाना चाह रहे, तो हमें अपने ऊपर और काम करने की आवश्यकता है। हमने अपनी फ्रिक्वेंसीज को अच्छे से चेक किया, हमने देशभक्ति के गीतों को मन ही मन गाकर देखा, हमने अखंड भारत की ऊर्जा को, तिरंगे की ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करके देखा और हम सबके अंदर वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन आई, तभी हम इसको सुन रहे हैं। इसका मतलब बीज अंदर है। परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म के साथ ही, जन्म से पूर्व ही बीज अंदर इंस्टॉल करके भेजा था, आरोपित करके भेजा था मनोभूमि पर। मनोभूमि पर देशभक्ति का, देश प्रेम का, विश्व कल्याण का बीज है। बस उसको नर्चर करना है, खाद पानी देना है और परम पूज्य गुरुदेव स्वाध्याय के माध्यम से, अपनी प्रेम लेखनी के माध्यम से उसको खाद पानी भी दे रहे हैं। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा पर जाने के लिए हमको अध्यात्म के मर्म को समझना पड़ेगा, सच्चे अध्यात्म के मर्म को जानना और समझना पड़ेगा। और परम पूज्य गुरुदेव की सारी लेखनी, ऋषियों की सारी बातें, संतों की सारी बातें, भक्तों का सारा जीवन, जितने भी इस संसार में आए उन सबका सारा जीवन सच्चे अध्यात्म को ही दर्शाता है। अध्यात्म की परिभाषा पर कई बार बात हुई है। अध्यात्म की एक लाइनर परिभाषा है अधि प्लस आत्मा, अपनी आत्मा के निकट आना। अभी हम अपनी आत्मा से, अपने मूल तत्व से बहुत दूर हो गए हैं कहीं और हम अपनी देह के निकट जीवन जीते हैं, इसलिए मुश्किलें आती हैं। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में भी आप कुछ सोचते हैं, जानते हैं? इसके सिद्धांतों को, इसके आदर्शों को, इनको भी समझिए। नहीं साहब, हम आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे। हम जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमको सिद्धि मिल जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बड़े आए सिद्धि वाले, देवताओं का साक्षात्कार करेंगे, देवताओं का दर्शन करेंगे। बेटा, देवता इतना फालतू नहीं है कि आपने पुकारा और वे आ गए। आप शंकर भगवान को बुलाना चाहते हैं, वे आपसे कोसों दूर हैं, उन्हें आप ऐसे बुला नहीं सकते हैं। आप स्वामी जी को बुलाते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया कि नहीं दिया? आप हमें बुलाएंगे तो दान दक्षिणा देंगे कि नहीं? आप पेट्रोल का खर्चा तो देंगे ही। हाँ साहब, हम देंगे। अच्छा, तो यह बात पक्की है कि आप भगवान शंकर को बुलाना चाहते हैं, तो जरा भगवान शंकर का पेट्रोल का खर्चा तो दीजिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं, जब तुम देह से किसी गेस्ट को बुलाते हो तो उसकी सारी तीमारदारी करते हो कि नहीं, खर्चा भी करते हो, कहीं आते जाते हो तो ट्रेन का टिकट, पेट्रोल का टिकट लगता ही है। तो जब तुम ईश्वर को बुला रहे हो तो उसको बुलाने के लिए जो पेट्रोल का खर्चा है वो कौन देगा? अध्यात्म को समझना चाहते हो। और हम अगर ये कहें नहीं, हम अध्यात्म को तो नहीं समझना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, हम जप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है? हम सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, हम सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, हम ऊंचा उठने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आत्म स्तर पर ऊंचा उठने के लिए नहीं, लोकेशणा के भाव पर ऊंचा उठने के लिए। तो गुरुदेव इस ऊर्जा को खंड खंड करते हुए कह रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण को बुलाना चाहते हैं, शिव शंकर को बुलाना चाहते हैं, आप अलग अलग लोक से अलग अलग देवी देवताओं को बुलाना चाहते हैं, तो भाई उनके पेट्रोल का खर्चा दीजिए और आपके कहने पर हम उनको फोन कर देंगे, वे आ जाएंगे। आपके कहने पर हम उनको फोन करेंगे और वे आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी 10,000 किलोमीटर रहते हैं। जब गुरुदेव कह रहे हैं चुप रहो, सारा दिन बग 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 करते रहते हो, भगवान जी इस देवता का दर्शन करा दो, भगवान जी उस देवता का दर्शन करा दो। अरे आध्यात्मिकता के सिद्धांत को जानना नहीं और भगवान का दर्शन करना है। अच्छा सोचो, आध्यात्मिकता नहीं आई, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई और आगे जगत गुरु सामने खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु नारायण चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं। अब क्या करेंगे? राजा सामने खड़ा है, वो जगत गुरु जिन्होंने अनंत सृष्टियों का निर्माण किया, जिनकी वजह से सारी सृष्टि का लालन पालन हो रहा है, अब वो सामने है और हम उनसे पता है मांगेंगे क्या? कद्दू। हमारे को यही नहीं पता कि ईश्वर सामने भी आ जाए, तुमसे मांगना क्या है? हम ऐसे हैं कि भगवान सामने आ गए, अब आपसे कहा जाए कुछ मांग लो,
तो सब लोग ये सोचने लगेंगे क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे। एक बात सोचो, भगवान सामने है तो कुछ मांगने के लिए रह गया, कुछ रह गया शेष? लेकिन हमारी बुद्धि वो समझ ही नहीं पाएगी कि ईश्वर सामने है, अरे क्या मांगने की जरूरत है, अब सब कुछ पूर्ण हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो एक राजा वाली स्टोरी सुनाई थी ना किसी एक स्वाध्याय में, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ। एक राजा भगवान का अनन्य भक्त था, एक्सट्रीम भक्त था। भगवान के दर्शन हो गए, बोला सारी प्रजा को दर्शन करा दो, मेरी रानियों को दर्शन करा दो। भगवान ने बड़ा समझाया, बेटा संभव नहीं है, बेटा संभव नहीं है। नहीं नहीं, करुणा बहुत थी, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लोकेशना नहीं थी, सबके लिए प्रेम का भाव था, सबका मंगल हो ये भाव था। भगवान ने कहा अच्छा कल मैं तुझे जो है इतने मील दूर मिलूंगा, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर कुछ भगवान ने जगह बता दी। उनने मुनादी करा दी आसपास के गांव में भी, सब लोग आना सब लोग आना। भगवान लीला खेल गए, सब चले, बीच में लोहे का पहाड़ आया, फिर चांदी का पहाड़ आया, फिर सोने का पहाड़ आया, और फिर हीरे मोतियों का पन्ने का पहाड़ आया। एक एक करके सब धराशायी होते चले गए। रानियां साथ चल रही थी, हीरे मोती पन्ने का पहाड़ आया तो रानियों ने राजा को समझाया उल्टा, अरे यही तो भगवान की कृपा है, भगवान थोड़ा साथ साथ दिखाई देते हैं, आप समझ ही नहीं रहे, यही ईश्वर है, ये हीरा मोती पन्ना भगवान का दिया हुआ है, ये पहाड़ ही ईश्वर है। और अंत में रानियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब भगवान जी के पास पहुंचे राजा, राजा भगवान जी ने पूछा बेटा तू अकेला आया, तो कह रहा था तू पूरी प्रजा को साथ लाएगा। वो चरणों में गिर के शरणागत हो गए, प्रभु मैं समझ गया, प्रभु मैं समझ गया कि हम चाहते ही नहीं सच्चे मन से कि ईश्वर की प्राप्ति हो। हम शुरू तो करते हैं वहीं से, क्या ईश्वर से मिलेंगे ईश्वर से मिलेंगे, पर बीच में इतने सारे खिलौने आ जाते हैं और हम उन्हीं खिलौनों को भगवान मान लेते हैं। अपनी बुद्धि को, हमारा प्रवृत्त मन जो खेल खेलने वाला मन है, जो वृत्तियों से बना है, वो खुद को समझा लेता है अरे यही तो ईश्वर है, ईश्वर और कैसे होंगे। तो पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं आध्यात्मिकता का सिद्धांत समझे बिना ईश्वर का दर्शन हो भी जाएगा तो व्यर्थ है, क्योंकि हमको हमको पता ही नहीं चलेगा। अब एक 5 साल के बच्चे के हाथ में 10,000 रुपए दे दो, थोड़ी देर में नाव बनाता हुआ नजर आएगा उनकी, या टुकड़े टुकड़े कर देगा, साथ में कैची और पकड़ा देना। अब 5,000 रुपए वो बच्चा 5 साल का नहीं समझा संभाल सकता, उसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि 5,000 रुपए से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और नाव बना बना के खुश भी बहुत होगा, थोड़े क्रेयॉन दे देना, थोड़ी देर में कलर पे इतना नोट इतना कलर नजर आएगा, नोट पर इतना नजर आएगा कि क्या ही बताएं कि कितना सुंदर ड्राइंग करके लाएगा, डिजाइनिंग बना के लाएगा, क्राफ्टिंग करके लाएगा। उसकी समझ जैसी है, उसकी जैसी समझ है वो वैसी चलेगा। तो हमारी समझ तो विकसित हुई नहीं, और हमको भगवान का दर्शन करना है तो हम वही 5 साल के बच्चे हैं छोटे छोटे से, कि भगवान का दर्शन हो भी जाए तो हमको ये नहीं पता कि उसके बाद क्या। अरे भगवान मिल गए, भगवान का काम, तो भगवान का काम हमें पता ही नहीं। अभी तो हमारा भगवान का काम क्या है, ये छोटा सा परिवार, पर प्रभु मेरा छोटा सा परिवार, मैं दो और मेरे दो, बस इतनी डेफिनेशन है। ऐसे में भगवान मिल भी गए तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं आदमी अपने ऊपर तो हावी हो सकता है किंतु देवताओं के ऊपर नहीं हो सकता, और ना ही उन पर हावी होने की आवश्यकता। देवता के सामने नाक रगड़ने की भी आवश्यकता नहीं। आप अपने आप अपनी नाक रगड़िए, आप अपने आप को सही कीजिए, आप अपने आप को ठीक ठाक करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको सिद्धि मिलती है या नहीं। आप अपने आप को बनाने का प्रयास नहीं करते, आप तो देवता की हजामत बनाने के लिए उस तरह कैची लिए फिरते हैं, इसको बंद कर दीजिए। अब हम वो परम पूज्य गुरुदेव की वो प्रेम की मणियां हैं हम लोग, जिनके ऊपर मल जम गया है, मिट्टी जम गई है। तो अगर हम स्वयं की सफाई करना शुरू कर दें, स्वयं की रंगाई पुताई घिसाई गुरु सानिध्य में करें सही इंटेंशन से, तो वो हीरा प्रकाश, जब हीरा निकलेगा बाहर तो उसका प्रकाश फैल जाएगा, तो सारे भगवान जी अपने आप नहीं आ जाएंगे। हमें भगवान को खोजना नहीं है, भगवान को खोजने के लिए उसमें खो जाने की आवश्यक। भगवान को कहाँ खोजेंगे, चलो परम पूज्य गुरुदेव हमें एड्रेस भी बता दें, 10 दिशाओं में कौन से एड्रेस पर कहाँ तक जाएंगे, कितना चलेंगे। अगर परम पूज्य गुरुदेव हमें कह भी दे जाओ माउंट एड्रेस पर चढ़ जाओ, माउंट एवरेस्ट पर तुमको ईश्वर मिल जाएगा, हम में से सब में क्षमता भी नहीं है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की, गिर जाएंगे बीच बाजार में, मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, देह बेकार। तो हमको ईश्वर का एड्रेस मिल भी जाए देन ऑल्सो हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति ही नहीं है उतनी। अभी तो हमसे छोटे से काम नहीं होते, केवल 2 घंटे रोज झोली फैलाकर मांग रहे हैं भगवान, उसमें भी भगवान जी का कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा ही बेनिफिट है। क्या कहते हैं, उपासना साधना आराधना कर लो, 1 घंटे का जप, 15 मिनट का सत्संग, 5-10 मिनट की रीडिंग, थोड़ा सा प्राणायाम, बस बेटा 2 से 2.5 घंटे रोज निकाल लो। हमारे पास 2 से 2.5 घंटे रोज नहीं है, किस 24 घंटे में से, जो 24 घंटों पर हमारा अधिकार नहीं, ईश्वर के दिए हुए 24 घंटे में से अगर हमसे 2-2.5 घंटे मांग लिए जाए तो हमारी नानी दादी याद आ जाती है हमें, और अगर हम दे दें
तो 6 महीने देकर हम इतने कूदते हैं, अरे हम तो 2.5 घंटे की साधना करते हैं, हम तो 2 घंटे की साधना करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, इतना कूदते हैं, मचकते हैं, इतना मचकते हैं कि क्या ही बताएं। एक छोटा बच्चा ड्राइंग बनाकर इतना नहीं कूदता होगा जितना हम थोड़ी साधना करके कूद लेते हैं। और एहसान किस पर कर रहे हैं? भगवान पर। उस भगवान के दिए हुए जीवन में से 24 घंटे में से 2.5 घंटे निकालकर भगवान पर। अरे अच्छा गुरु जी, बात नहीं मानी तुमने, तुमने कहा था 2.5 घंटे रोज निकालो। गुरु जी का क्या फायदा इसमें? गायत्री माता का क्या फायदा है? हमारे ही आत्मनिर्माण के लिए हमसे कहा जा रहा है। क्यों? गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे भीतर जो मणि उन्होंने छुपा कर रखी है वो प्रकाशित हो जाए, ताकि सारे भगवान जी आगे पीछे घूमे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माँ मीरा के पीछे पीछे घूमते थे गिरधर, बिल्कुल पीछे पीछे घूमते थे। ठाकुर के पीछे पीछे काली घूमती थी, गुरुदेव के पीछे पीछे गायत्री माँ घूमती थी। गुरुदेव को जरूरत नहीं पड़ी, इन लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो पायलट मोड पर सब होता था। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब भगवान की हजामत बनाना बंद कर दो, भगवान को मनाना, भगवान के आगे भीख मांगना बंद कर दो, याचना करना बंद कर दो। अपने भीतर के आत्म देवता को जगाओ, अपने भीतर के आत्म देवता को जानो और समझो। मित्रों, अगले दिनों अध्यात्म का नया स्वरूप सामने होगा। तब आपकी जो भी भावना अपने परिवार की बच्ची के प्रति है, वही भावना व व्यवहार समाज की बच्ची के साथ रखना होगा। जब आपकी जो भी भावना अपने परिवार, अभी अपना है ना, अपना छोटा है, अपने परिवार की बच्ची के प्रति है, वही भावना व व्यवहार समाज की बच्ची के प्रति रखना होगा। अगर हर हर मानव की यही इंटेंशन हो जाए तो इस दुनिया में रेप होने बंद हो जाए। हम जो अपनी संतान के प्रति सोचते हैं, अगर हम इस संसार की हर नारी के प्रति, हर बच्ची के प्रति, हर कन्या के प्रति वैसा ही भाव रखने लगे, तो इस दुनिया से रेप खत्म हो जाएंगे। बहुत शर्म की बात है, मतलब इसको कितना भी एक्सप्लेन कर लो कम है, और हमें पता है कि क्या शर्म की बात है। हमारी दृष्टि इतनी दूषित हो गई है, और यहाँ केवल पुरुषों की बात नहीं करी जा रही, हर देह की बात की जा रही है। वासना एक संस्कार है जो नर और नारी दोनों देह में होता है। नारियां भी तो अटेंशन गेनिंग की तरफ चल रही हैं। ये बात पहले भी करी जा चुकी है कि सच पूछिए, अगर एक 50-60 साल की नारी है और उसको कोई 25-30 साल का युवा अच्छे से देखने लगे, एक नजर बहुत गंदी वाली होती है, लेकिन अटेंशन के भाव से देखने लगे, या उससे किसी को प्रेम हो जाए, तो उस नारी के भीतर मातृत्व भाव नहीं जागता, उसको एक ब्लश फीलिंग आती है, एक प्राउड फीलिंग आती है। अरे इस उम्र में भी मुझको कोई मिल गया जो मुझे पसंद कर सकता है। इतनी हम लोग, हमारी सोच, हमारी वासना की वृत्ति के चक्कर में हम नीचे गिर गए इतना। तो अगर हमें इस दुनिया से इस अराजकता को, रेप की एनर्जी को खत्म करना है, तो हर नारी में मातृत्व भाव होना बहुत आवश्यक है। मातृत्व भाव का ध्यान चैनल पर है, आप लोग चाहें तो करके देखिए, 90 दिन आपको अंतर मिलेगा फ्रिक्वेंसी में अपनी। और हर पुरुष के अंदर संतान भाव का भाव होना चाहिए। हर मेल बच्चों को बचपन से ही सिखाइए, अपनी लड़कों को, अपने बॉयज को, कि हर नारी में माँ को देखें, अपने अंदर पुत्र भाव जगाएं, संतान का भाव जगाएं। हम सबके बच्चे हैं, हम सबकी संतान है। और हर नारी को, क्योंकि नारी के पास पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, तो हर नारी को कहिए कि वो हर किसी को ऐसे देखे कि वो उसकी संतान है, वो उसका छोटा भाई है। मतलब एक मातृत्व भाव की एनर्जी डेवलप करने की आवश्यकता है बचपन से। मातृत्व भाव की एनर्जी में देने का भाव होता है, और पुत्र भाव की एनर्जी में भी देने का भाव होता है। तो ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बन जाता है। संतान हमेशा अपने माता पिता की जिम्मेदारी निभाना चाहती है, उनको देना चाहती है, और एक माँ भी हमेशा देना चाहती है। तो देने की भावना जागृत हो जाएगी, दानी की नहीं, देने की, यानी देवत्व की भावना जागृत हो जाएगी। पर ये परिवर्तन हम ही को शुरू करना पड़ेगा। पहले हमको अपनी एनर्जीज को, अगर हम नारी देह में है तो हम अपनी एनर्जीज को मातृत्व देह पर लाने का प्रयास करें, हमारी हर वासना उपासना में बदल जाए। और अगर हम पुरुष देह में है तो हम अपने भीतर वो संतान भाव जगाएं, हम गायत्री माँ के पुत्र बनकर अभ्यास करें। तो ये अभ्यास प्रयास की यात्रा है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पारिवारिकता की दृष्टि में भी सारी चीजें शामिल है। नारी के प्रति अभी जो दृष्टिकोण आपका है उसको बदलना ही होगा। बच्चियों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, माँ बाप के प्रति तथा संसार में जो इस उम्र के हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या हो, इसके सही स्वरूप का मूल्यांकन करना होगा। एक प्रश्न चिन्ह के साथ गुरुदेव ने छोड़ दिया, समाधान पहले ही दे दिया। बात वही कर रहे हैं कि हम पहले ये देखें कि हम संसार में जितनी भी नारियां हैं उन्हें किस एनर्जी से देखते हैं, और अगर हम नारी हैं तो हम पुरुषों को किस एनर्जी से देखते हैं, और अपने बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं। और ये केवल भीतर का चिंतन मनन है, अंदर गहन चिंतन करना होगा, तब हमको अपनी छुपी हुई वासनाएं दिखाई देंगी। और ये एनर्जी कोई बुरी एनर्जी नहीं है, ये एक तरह की पावर ऑफ क्रिएटिविटी है। ये पावर है जिससे संतान का जन्म होता है, सृष्टि चलती है, हमको केवल इसको दिशा देना है। हमारी एनर्जीज जो नीचे के चक्रों में आ गई हैं और विकृत हो गई हैं, निम्नगामी हो गई हैं, इनको ऊर्ध्वगामी बनाना है। हर वासना उपासना में बदली जा सकती है, बशर्ते हम तैयार हो, हम करना चाहते हो। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग वाग्मय में इसको बहुत डिटेल में समझाया है, और जन्म शताब्दी पुस्तक माला के ऑडियोज में भी कई ऑडियोज ऐसे हैं
जहां आपको इसका उत्तर मिलेगा कि इसको कैसे करना है। पर मुख्य रूप से हम प्राणायाम के माध्यम से इस एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, हर उपासना को वासना में बदल सकते हैं। एक बुक पुस्तक और याद आ रही है, सफल जीवन की दिशा धारा, उसमें भी इसको समझाया गया है। तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे सुनेंगे हमको उतना समझ में आएगा। समूह की शक्ति को नमन प्रणाम, सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। राधे ती में जीवन। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।